सो वेलकम गाइस। तो आज हम लोग सिंप्लीफिकेशन करने वाले हैं और सिंप्लीफिकेशन नॉर्मल प्लस माइनस बोर्ड मसाला नहीं कराएगा क्योंकि वो तो सबको पता होगा। हम लोग थोड़ा सा एडवांस लेवल करेगा और सर्च इंडिसेस का भी थोड़ा एक दो क्वेश्चन मिक्स हो जा रहा है इसमें, ठीक है। सर्च इंडिसेस का अलग से हम क्लास बना देगा, लेकिन पहले सिंप्लीफिकेशन को कर लेगा, ठीक है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन प्रीवियसली आ चुका है। तो अगर आ गया बोलने से एक डिफरेंशिएटर क्रिएट कर सकता है, ये सब एडवांस लेवल का है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये टाइप का क्वेश्चन, अब ये टाइप का क्वेश्चन आप नॉर्मली भी कर सकते हैं नीचे से डिवाइड करते करते ऊपर जाने से, बट इसको हम ट्रिक करके सिखाएगा कि ठीक है, क्योंकि एग्जाम में हम लोग को टाइम बचाना है, ये हम लोग का मकसद है ना। हम जो भी वीडियो बना रहे हैं उसका मकसद यही है कि हम लोग टाइम बचाना है। और हमको थोड़ा सा सर्दी हो गया तो थोड़ा सा है ना एडजस्ट कर लेना, ठीक है। तो हाँ, इसको कैसे करेगा, तो ट्रिक ये है कि पहले तो नोटिस करना है यहाँ में 1 1 1 है ना सब लोग, और ये प्लस साइन है, तो प्लस साइन है तो +1 +1 +1 ऐसे लिखेगा, ठीक है। जितना टू 1 है उतना टू 1 लिखेगा, ठीक है। इधर 3 टू रहा, 1 2 3, तो 3 लिख दिया। अब ये 4 और 5 को नीचे लिखेगा, ठीक है। नाउ 4 और 5 को प्लस करेगा, कितना आएगा, 9 आएगा, वो 9 को इधर लिखेगा, ठीक है। नाउ 5 और 9 को प्लस करेगा, कितना आएगा, 9 + 5 13 आएगा। नाउ 13 और 9 को प्लस करेगा, तो 13 और 9 को प्लस करेगा, नहीं ये 14 होगा ना, 14 होगा। 9 और 5 को प्लस किया 14 आएगा। नाउ 14 और 9 को प्लस किया 23 आएगा, ठीक है। तो ये 23 को 23 सीधा लिखो, ये 14 को नीचे लिखो, बस ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन में थोड़ा मिस्टेक हो जाता है, तो आप लोग कॉन्सेप्ट समझ जाना, ठीक है। कैलकुलेशन तो बड़ा बात नहीं है ना, कॉन्सेप्ट समझना इस मेन ना। तो ये इसी तरीके से इसको आप लोग खुद करके देखो, कर भी सकते हैं आप लोग, फिर भी हम कर देगा। अब देखो इसमें 1 2 3 4 5 5 टू 1 है, तो 5 बार 1 +1 +1 +1 +1 5 लिख दिया। उसको 2 है और 3 नीचे है, लिख दिया। अब इसको प्लस करेगा, 2 + 3 5 होता है, 3 + 5 8 होता है, 8 + 5 13 होता है, 13 + 5 नहीं 13 + 8 21 होता है, 21 + 13 34 होता है। तो 34 को ऊपर 21 को नीचे, ये आंसर हो गया, ठीक है। इजी था ना, इसी तरीके से करेगा, ठीक है। अब ये माइनस वाला क्वेश्चन, अब इसमें 3 है, 3 माइनस लिखेगा, ठीक है, माइनस है, माइनस लिखेगा। और सेम 1 5 है, ठीक है। अब माइनस में ध्यान देना, ठीक है, ऊपर वाला को पहले लिखा, नीचे वाला को बाद में लिखा। माइनस में ध्यान देना है, क्रॉस करना है, ठीक है, और माइनस करना है। तो क्रॉस करके ये 5 इधर और ये इधर आएगा और बीच में माइनस साइन आएगा, ठीक है। तो कितना आ गया, 4 आ गया, 5 से 1 गया 4 आ गया, ये 4 इधर लिखेगा, ठीक है। नाउ सेम रिपीट करेगा, ये 4 इधर ये 5 इधर, तो 4 से ये 5 लिखेगा और इधर माइनस होगा, तो 4 से -5 होने से इज इक्वल टू -1 आएगा ना, क्योंकि माइनस का साइन बड़ा था, ये -1 इधर जाएगा, ठीक है। नाउ सिमिलरली ये इधर 4 से, ओह सॉरी 4 नहीं है ना, ये -1 से इधर आएगा ये 4 और ये माइनस होगा। तो देखो माइनस माइनस कितना होगा, प्लस होता है, तो प्लस होके कितना होगा, -5 हो जाएगा, ठीक है, -5। तो आंसर ये हो जाएगा -5 बाय ये वाला -1। तो माइनस से माइनस उड़ गया और नीचे में 1 बच गया, तो उसका वैल्यू नहीं होता है, तो सिर्फ 5 हो गया, ठीक है, 5। तो आंसर 5 आ गया। नेक्स्ट सिमिलरली इसको भी आप लोग कर सकते हैं। अभी तो -1 -1 -1 -1 4 बार लिख दिया, 1 और 4 है, ये 1 और ये 4 को लिखा है, ठीक है। नाउ क्रॉस करेगा, 4 - 1 कितना होगा, 3 इधर जाएगा। नाउ ये इधर होगा, 3 - 4 = -1 होगा, ये -1 इधर जाएगा, ये इधर आएगा, -1 3 ये माइनस हो गया ना, तो -4 हो गया, ठीक है, -4 सर्दी, -4 ये -1 था ना, और इधर माइनस हम लोग रूल के हिसाब से कर रहा था, तो ये माइनस माइनस अभी हट जाएगा तो प्लस हो जाएगा, है ना। ये बच्चा पार्टी हमेशा पढ़ाने वक्त क्यों आ जाता है। तो -4 + -1 तो -3 हो जाएगा, ठीक है। तो इधर आ जाएगा -3, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, -3 बाय -4, माइनस माइनस उड़ गया तो 3/4, ठीक है, 3/4।
ये माइनस इधर में क्यों एक्स्ट्रा आया था, क्योंकि माइनस रूल का हिसाब से माइनस था और ये नंबर खुद माइनस था, तो माइनस माइनस ये प्लस हो गया, ठीक है, इसलिए 4 + 1 हो गया, तो 4 + -4 + 1 हो गया, तो -4 + 1 -3 हो गया। ओके, नाउ अब माइनस वाला सीख लिया, प्लस वाला सीख लिया। अब ये वाला, इसमें देखो 1 1 1 ऊपर में है लेकिन इधर में नहीं है। रूल का हिसाब से हम लोग का 1 1 1 इधर होना चाहिए था ना, लेकिन इधर में नहीं है। तो ऐसा वाला को कैसा करना है, जैसा जो नंबर है उसको लिखो, प्लस है ना, +2 +3 +1, ये जो है उसको लिखना है, ठीक है। अब जो नंबर है 1 और 4 लिखना है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, इसको इंटू करना है और इसको प्लस कर देना है, ठीक है। तो 4 2 जा 8 हो गया ना, और 8 और ये +1 9 हो गया, तो ये 9 को इधर लिखना है। सिमिलरली इसको इंटू करना है, इसको इंटू करना है और इसको प्लस करना है। तो 9 3 जा 27 और 27 + 4 31 हो गया ना, 31 यहाँ आ जाएगा। सिमिलरली इसको इंटू करना है और इसको प्लस करना है, तो 31 × 1 31 + 9 कितना हो गया 40 ना, तो इधर 40 आ जाएगा। तो यही हो जाएगा, ऊपर ये 40 और नीचे ये 31, आंसर में है यस 40/31, ठीक है। इसको आप नॉर्मली भी कर सकते हैं लेकिन उसमें टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये सब आप लोग प्रैक्टिस जितना करेगा बहुत जल्दी कर लेगा, ठीक है। तो वो टाइप का तो ख़त्म हो गया। अब ये टाइप हर बार क्वेश्चन में आ रहा है, ठीक है, मतलब एग्ज़ाम में आ रहा है, तो इसको आप लोग ध्यान से करेगा, ठीक है। अब ध्यान से करने के लिए हम बताएगा कैसा करना है। 7 थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं ना, 7 3/8 6/13। ओके, नाउ ऊपर में अगर सेम है तो सीधा देखते ही बोल देगा कौन सा बड़ा है। ओके, जो नीचे में 7 ही है ना, ऊपर में अगर सेम है तो जो नीचे में छोटा है ना वो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। समझ रहा है। नहीं तो हम लोग कैसे पता करता है, क्रॉस प्रोडक्ट करता है ना, जैसे क्रॉस प्रोडक्ट कर लिया तो इसको इससे इंटू कर देगा तो 7 5 जा 35 आ गया, और इसको इंटू कर देगा तो 11 5 जा 55 आ गया। तो पता चल गया ना ऐसे ही कि ये बड़ा है ना, 55 से 35 बड़ा है ना, तो ये बड़ा हो गया। तो लेकिन उसको नहीं देख के भी हम लोग बोल सकते हैं कि ऊपर अगर सेम है तो नीचे का जो छोटा होगा वो एक्चुअली में बड़ा होगा, ठीक है। तो हम लोग को क्या पूछा है, लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट का डिफरेंस पूछा है ना। तो देखो अब लार्जेस्ट वाला पहले ढूंढा है, तो ये दोनों में से तो ये बड़ा है, ठीक है। अब इसको हम लोग एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। अब ये तीनों में कंपैरिजन करेगा। अब इसमें कंपैरिजन कर रहा है, ठीक है, ये दोनों में। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इससे इसको इंटू करेगा तो 8 5 जा 40 आएगा, और इससे इसको इंटू करेगा 7 3 जा 21 आएगा। तो ये दोनों में से ये बड़ा है, तो अभी भी ये बड़ा है, तो ये एलिमिनेट हो गया, ठीक है। अब ये दोनों, ये इसमें और इसमें कंपैरिजन करेगा, ठीक है। इसको इंटू करो, 13 5 जा कितना होता है 65, एंड 7 6 जा कितना होता है 42। तो अभी भी ये बड़ा है, तो सबसे लार्जेस्ट वाला हम लोग को पता चल गया 5/7, ठीक है। अब स्मॉलेस्ट वाला ढूंढेगा, ये कितना था 11 ना, ठीक है। अब ये तो एलिमिनेट हो गया, सबसे बड़ा है। अब सबसे छोटा कौन है देखेगा, तो इसको इंटू करो, ठीक है। इसमें और इसमें कंपैरिजन कर रहा है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 8 5 जा ये 40 हो रहा है, और 11 3 जा ये 33 हो रहा है। तो इसमें और इसमें कंपटीशन किया तो ये सबसे छोटा है, तो ये एलिमिनेट हो गया। अभी छोटा वाला ढूंढ रहे हैं ना। अब फिर से इसको कंपेयर करो, 13 3 जा 39, एंड 8 6 जा 48, 8 6 जा 48 ही था ना, हाँ, मल्टीप्लिकेशन में कन्फ्यूज हो जाता है। तो अभी भी ये छोटा है, तो ये सबसे छोटा आ रहा है, तो इसको ही तो माइनस डिफरेंस करने बोला था 3/8। नाउ ये दोनों को अभी कैलकुलेट करो। अब देखो ये दोनों में कोई कॉमन नहीं है, तो सीधा एलसीएम ले लेगा। एलसीएम कितना आ जाएगा 7 8 जा 56 ना, 7 8 जा 56। नाउ ये 5 × 7 कितना जा 56, 7 8 जा 56, तो ये 8 को इधर लिखेगा, तो 5 8 जा 40, ये 40 इधर आएगा, ठीक है। जिसको नहीं समझ में आ रहा है इसलिए हम बेसिक से कर दे रहे हैं, ठीक है। अब माइनस का साइन है माइनस। नाउ ये 3 × 8 कितना जा 56, 8 7 जा 56 होता है ना, तो 3 7 जा 21 आता है, ये 21 इधर लिखेगा, ठीक है। नाउ 40 से 21 माइनस करेगा तो 19, नीचे में जो है 56, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन में है 19/56, यस। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है, ठीक है ना। ऐसा वाला क्वेश्चन, रूट का अंदर रूट फिर इनफाइनाइट तक, ठीक है। नाउ इसका 3 तरीका है करने का।
अब हम पहले फॉर्मूला मेथड से कर देगा, ठीक है। फॉर्मूला से जब भी ये आता है ये हमेशा x 1/n-1 लगाने से सीधा निकल जाएगा, ठीक है। अब x जो भी नंबर है वो, हाँ, तो 9 1/n जो है वो रूट का वैल्यू होता है। तो रूट क्या होता है, ये स्क्वायर रूट है ना, तो स्क्वायर रूट का वैल्यू पावर 2 होता है, तो 2 और -1, ठीक है। स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर लगाया, ठीक है, स्क्वायर। तो अब इजिकल टू 9 1 से 2 से 1 गया, 1 ही बच गया, तो 1/1 1 ही होता है, तो आंसर 9 आ गया, ठीक है। आंसर 9 आ गया, 9 ऑप्शन आ गया। लेकिन और शॉर्ट ट्रिक ये है कि अगर रूट का अंदर में कुछ भी प्लस माइनस नहीं है, सीधा रूट फिर रूट इन्फाइनाइट तक है, तो सीधा देखो जो नंबर है वही नंबर होता है, ठीक है। और बेसिक से करना है तो क्या करना है कि देखो इन्फाइनाइट तक कोई सीरीज़ है, इसको अगर हम लोग मान लेते हैं एक्स, ठीक है। जैसे समुंदर है, नदी पानी है, एक बूंद अगर समुंदर से निकाल लेगा तो ये समुंदर को इफेक्ट नहीं पड़ेगा ना। उसी तरीके से ये नंबर अगर हम लोग लिखते जाएगा तो ये ख़त्म ही नहीं होगा ना, लिखते जाएगा। तो अगर उधर से हम एक वाला ये वाला चीज़ बाहर निकाल देता है 9, ठीक है, और ये पूरा चीज़ को हम लोग x बोल के रखा है, तो ये अभी इसका अंदर में पूरा एक सीरीज़ बनते जाएगा ना, वो सीरीज़ ही तो इसका अंदर में 9 9 9 बनते जाएगा ना। ये 9 9 का सीरीज़ को इन्फाइनाइट को हम लोग x एज्यूम कर लेना, तो इसका अंदर में भी तो एक 9 9 का सीरीज़ हो ही रहा है ना, समझो, डीपर नॉलेज है तरह। तो उसको भी वो भी तो x ही है, तो अगर वो x ही है तो अगर x को स्क्वायर मान लेता है, तो ये अगर स्क्वायर यहाँ में लग गया तो ये रूट हट जाएगा ना। 9x इजिकल टू x है, और x से ये x x स्क्वायर है ना, एक सेकेंड थोड़ा ज़्यादा उड़ गया, हाँ, ये x से x स्क्वायर उड़ गया, तो 9 इक्वल टू x का वैल्यू फिर से x आ गया, x का वैल्यू फिर से 9 आ गया, ठीक है। ये अगर जो नहीं समझा सीधा समझ जाओ, अगर ऐसा 9 का अंदर में होते रहेगा और इन्फिनिट तक होगा तो आंसर वही 9 होगा, या फिर ये फॉर्मूला लगा के कर लो, ठीक है। लेकिन ये समझना ज़रूरी है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन लोग इसी कॉन्सेप्ट से बनता है, जैसे ये इसको सीधा फॉर्मूला लगा के करो, वो वाला x 1/n-1 वाला फॉर्मूला लगाओ। x जो ये नंबर है खुद ही जो 4 है, अच्छा यहाँ में 32 भी है ना, तो थोड़ा अच्छे से करेगा इसको, ठीक है। तो 4 1/n क्या है, n जो होता है वो रूट का पावर है। अभी रूट कौन सा पावर का है, ये 4 पावर का है ना, 4 पावर का रूट है, तो 4 - 1, ठीक है, इजिकल टू 32a का वैल्यू ढूंढना हम लोग ना। 4 1/4 से 1 गया 3, ठीक है, इजिकल टू 32a। अब देखो जब भी ऐसा सिचुएशन आता है और पावर का वैल्यू निकालना होता है, तो बेस को सेम बनाने का ट्राई करो। बेस को सेम बनाने के लिए देखो ये 2 का कन्वर्जन हो रहा है ना, 2 to the power 2 1/3, 2 to the power 2 4 ही होता है ना, और ये 2 to the power 5a, 2 to the power 5 32 ही होता है ना, 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32 होता है ना। तो ये तो है ये, ठीक है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना है। नाउ अब इसको सॉल्व करेगा तो क्या आ जाएगा, 2 ये इंटू होता है ना, ब्रैकेट खोल दें, इंटू हो जाएगा, तो 2 to the power 3 हो जाएगा, ऊपर 1 का साथ इंटू हो गया, इजिकल टू 2 5 to the power a हो गया, 2 से 2 उड़ गया, बेस सेम हो गया ना, ये इसीलिए बेस सेम करते हैं क्योंकि उड़ाना चाहिए। अब 2 3 इजिकल टू 5a हो गया ना, 5a को नीचे भेज देगा, तो 2 इंटू ये इंटू हो जाएगा ना इसका साथ 3 का सेट, 5 3 जा 15 इजिकल टू a आ गया, a का वैल्यू मिल गया, क्या है ये, ठीक है ना। ये आज का सबसे अच्छा क्वेश्चन है। अब ये वही कॉन्सेप्ट से बना सॉल्व होगा, ये वाला कॉन्सेप्ट है, जिसको नहीं समझ में आया फिर से समझने का ट्राई करेगा, ठीक है ना। देखो ये यहाँ से यहाँ तक एक सेट है, फिर सेम चीज़ रिपीट हो रहा है, यहाँ भी रिपीट हो रहा है, और इन्फाइनाइट तक जा रहा है। इन्फाइनाइट तक मतलब वो इसको अगर रिपीट करते रहेगा तो लिखते जाएगा, कभी ख़त्म नहीं होगा ना, सेम चीज़ सेम पैटर्न रिपीट होते रहेगा। तो मान लो ये पूरा सीरीज़ इज इक्वल टू x है, मान लो कि पूरा सीरीज़ x है। अब एक सेट को हम लोग जैसे 2 × क्यूबिक, ठीक है, इसको हम लोग बाहर निकाल लिया, ये पूरा एक सीरीज़ से, इन्फाइनाइट सीरीज़ से। लेकिन अब इसको बाहर निकाल दिया, एक इनफाइनाइट चीज़ से एक सेट को बाहर निकालने से वो इन्फिनिटी में कुछ फ़र्क पड़ेगा। वही बोला था ना, एक समुंदर से एक बूंद निकाल लो, कुछ फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, ठीक है।
तो एक इनफाइनाइट सीरीज से एक सेट को हम बाहर निकाल दिया, तो ये इन्फिनिटी में कुछ फ़र्क पड़ेगा? क्योंकि ये तो इन्फिनिट है ना, क्या फ़र्क पड़ेगा? कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो उसी तरीके से अगर हम लोग देखते हैं तो इसका अंदर में भी एक इन्फिनिटी बन रहा है ना। अगर एक सेट निकाला तो एक इन्फिनिटी अगर हम लिखते जाएगा तो ये फिर से 2 इंटू क्यूबिक 4 इंटू 4 वो रिपीट होगा। तो वो रिपीटेशन भी तो एक सेट ही है ना। तो एक पूरा सेट को हम लोग ऑलरेडी x मान चुका है, तो इसका अंदर में भी जो आएगा उसको भी तो हम लोग x ले सकता है, क्योंकि इसका अंदर में भी तो सेम अगर लिखते जाएगा तो सेम यही चीज़ रिपीट होगा। तो यही चीज़ तो इक्वल टू x हम लोग एज्यूम किया था, तो इसलिए इधर x लिख दिया और ऑलरेडी x ये था। ठीक है, यही सिर्फ समझना था आप लोगों को। ठीक है, नाउ अब हम लोग इधर अगर पावर 2 लगा देता है तो ये पावर 2 का वैसे ही रूट उठ जाएगा, तो 2x क्यूबिक रूट का अंदर में 4 फिर x। ठीक है, ये इसका अंदर आएगा इक्वल टू x टू द पावर 2। ठीक है, ये रूट हटाने के लिए इधर स्क्वायर लगाया। अब ये क्यूबिक रूट है ना, क्यूबिक रूट को हटाने के लिए इसको भी क्यूब से इंटू कर देगा, तो ये क्यूब से इंटू कर देगा तो ये क्यूबिक रूट उड़ जाएगा। और इधर ये x नहीं है, ये इंटू है, इधर क्यूब लग जाएगा। ठीक है, क्यूब से इधर क्यूब लगाया तो ये क्यूबिक रूट उड़ गया और इधर क्यूब लग गया। क्यों इधर क्यूब लग गया? क्योंकि ये तो पूरा में क्यूब, एक्चुअली में पूरा में लगेगा ना क्यूब, तो ये क्यूब का वजह से ये उड़ गया, ये इसका तो अंदर ही था तो इसमें लगाने की ज़रूरत नहीं है और इधर में आ गया। ठीक है, तो ये होल नहीं लगाने का वजह से हम अकेला लगा दिया। ठीक है, नाउ 2 टू द पावर 3 ये उड़ गया, ये इंटू ये 4 है ना, 4 को भी 2 का पावर में बना देता है, तो 2 टू द पावर 2 ये x इंटू एक्स है इज इक्वल टू x। अगर ये ब्रैकेट खोलेगा तो इंटू होगा ना, 2 इंटू 3 6 हो गया। ठीक है, अब ये x से एक x उड़ गया। ठीक है, तो ये x टू द पावर 5 हो गया इवेंचुअली। ठीक है, नाउ 2 टू द पावर ये अगर इंटू बेस सेम और इंटू हो रहा है तो ये पावर प्लस हो जाता है ना, तो 3 + 2 5 हो गया इज इक्वल टू x टू द पावर 5 हो गया। अब ये 5 से ये 5 पावर उड़ गया, तो इवेंचुअली x का वैल्यू क्या आ गया? 2 आ गया। ठीक है, x का वैल्यू 2 आ गया, ऑप्शन में है। यस, अच्छा क्वेश्चन था ना ये। नाउ जब भी इन्फिनिट सीरीज और डिवाइड में मिलेगा, ये डिवाइड वाला मिलेगा, तो इसका सीधा फॉर्मूला लगाओ, x इज इक्वल टू x 1/n+1 ये वाला लगा दो। ठीक है, अब x क्या होगा? ये नंबर खुद होगा, तो 3 4 3 1/n क्या है? n जो है वो रूट का पावर। ठीक है, रूट ये स्क्वायर रूट है ना, तो 2 + 1 इज इक्वल टू 3 4 3 1/3। अब देखो 1/3 है ना, तो ये क्यूब रूट हो जाएगा, तो ये क्यूब रूट कितना होता है? 7 होता है ना, पता है ना, यही तो 7 इंटू 7 इंटू 7 है, 7 इंटू 7 इंटू 7 करने से ये आता है 343। तो ये 1/3 है, 1/3 होने से क्यूब रूट हो जाता है ना। ठीक है, तो आंसर 7 हो गया। ना ये अब ये और वो क्वेश्चन आपको सेम लग रहा होगा, ये सब है ना, ये वाला, लेकिन सेम नहीं है। देखो इधर में इनफाइनेट है, उसमें इनफाइनेट नहीं है, उधर में ख़त्म हो रहा है ना, इधर में ख़त्म हो रहा है चीज़ तो, है ना। तो इसका फॉर्मूला होता है x 2n + 1 नहीं सॉरी -1 होगा, -1/2n। ठीक है, ये लगा देने से सीधा आंसर आ जाएगा। अगर लिमिटेशन है मतलब, ठीक है, इन्फिनिटी नहीं है तब ये फॉर्मूला यूज़ करेगा। ठीक है, अब x क्या होगा? ये नंबर खुद होगा जो 12 है, और 2n ये जो n है ना वो कितना तो रूट है वो गिनती करो, 1 2 3 4 5 6, जितना रूट है वो 2 का पावर में लग जाएगा। 6 है -1/2 6। ठीक है, ये जो ये 6 है ये टोटल रूट है। ठीक है, टोटल रूट्स। ठीक है, ना इसको सॉल्व करो। 12 2 टू द पावर 6 64 होता है। ओके, -1/64 इज इक्वल टू 12 64 -1 63/64 ऑप्शन में है। यस, 12 63/64 सीधा फॉर्मूला से करना है। अब ये फॉर्मूला ना सिर्फ स्क्वायर रूट में लगता है। ठीक है, ऐसा क्यूब रूट 4 टू द पावर रूट इसमें आएगा, उसमें नहीं होगा। इसमें आप सीधा ट्रेडिशनल वे में करना पड़ेगा। अब ट्रेडिशनल वे में कैसे करेगा? 7 है, अब
क्यूब का है ना, क्यूब का जीपी लगाना पड़ेगा। जीपी जो भी पढ़ा है उसको सीधे समझ में आ जाएगा। 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/27। क्या किया, 3 का स्क्वायर फिर 3 का क्यूब, ठीक है। जितना रूट, 3 बार रूट था ना इसलिए 3 बार किया। 4 टू होता है तो फिर से प्लस करके फिर से 3^4 जो कि 81 करता हम लोग, ठीक है, ऐसा करके जाता। ओके, लेकिन 3 बार है इसलिए 3 ही बार किया। ये तब करेगा जब स्क्वायर रूट नहीं होगा। अगर स्क्वायर रूट में रूट नहीं होगा, ठीक है, क्यूब रूट में है ना, इसलिए ऐसा नॉर्मल बेसिक से किया, ठीक है। अगर स्क्वायर रूट में है तो हम लोग ये फॉर्मूला लगा के कर सकते हैं। इसको भी हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, ये तरीके से, ठीक है। इसके लिए फॉर्मूला नहीं था इसलिए इसको बेसिक से करेगा। नाउ 7, अब इसको प्लस करो, ये तो पावर में है, ठीक है, कन्फ्यूज नहीं होना है। तो इसको करेगा तो 27 इसका एलसीएम आ रहा है, 27 एलसीएम आ रहा है। नाउ 3 कितना जा 27, 3 9 जा 27 प्लस 9 कितना जा 27, 9 3 जा 27 प्लस 1 27 1 जा 27, ठीक है। नाउ 7 9 प्लस 3 12 प्लस 1 13 13/27, ये आंसर आ जाएगा आपका। कहाँ है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए, अब ये इन्फिनिटी वाला क्वेश्चन है। इन्फिनिटी तक जब प्लस साइन आ रहा है, प्लस साइन आ रहा है, ठीक है। दूसरा लोग नहीं था, ये इसका इन्फिनिटी तक नहीं था, ये वाला है, ये सब इन्फिनिटी तक था, लेकिन ये डिवाइड वाला है, ये इन्फिनिटी तक था लेकिन इनटू हो रहा था, ठीक है। जब प्लस होगा तब क्या करेगा, तो इसका सीधा शॉर्टेस्ट मेथड है, इसका शॉर्टेस्ट मेथड है कि कंजिक्यूटिव नंबर से ये दोनों इनटू हो रहा है कि नहीं, वो देखो। कंजिक्यूटिव नंबर, कंजिक्यूटिव मतलब 1 का बाद 2 आता है ना, फिर 2 का बाद 3 आता है, तो ये कंजिक्यूटिव नंबर हो गया। तो वैसा ही देखना है कि कौन कंजिक्यूटिव नंबर ये दोनों को इनटू कर रहा है कि नहीं। तो इसमें आपका हेल्प कौन करेगा पता है, ऑप्शन खुद। ऑप्शन में दिख रहा है ना 16 17, तो आपको हिंट मिल जाता है वैसे 16 × 17 करके देखो, एंड 16 × 17 करेगा तो आपको हमेशा आपको मिलेगा कि 272 ही आता है। अगर 2 कंजिक्यूटिव नंबर है ना, देखो 16 के बाद ही 17 आता है, कंजिक्यूटिव तो है, और उसको इंटू करने का ये आ रहा है, तो मतलब आंसर ये दोनों में से ही है। अब ये दोनों में से कैसे डिसाइड करेगा, अगर प्लस है तो बड़ा वाला नंबर होगा, अगर माइनस होता तो 16 होता, तो आंसर अभी 17 होगा, ठीक है, क्योंकि प्लस है, ठीक है, कंजिक्यूटिव नंबर। सिमिलरली अगर प्लस माइनस का साइन है और इन्फिनिट तक है तो ये नंबर को देखना कंजिक्यूटिव है कि नहीं। हम बोला था ऑप्शन में आपको हिंट मिल जाएगा क्या से इंटू हो रहा है, तो 6 × 7 करो 42 आता है, हाँ, मतलब आंसर 6 नहीं तो 7 में से ही है। अब डिसाइड कैसे करेगा, डिसाइडर होगा साइन अगर माइनस है तो छोटा वाला नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, इफ़ मल्टीप्लाई ही नहीं हो रहा है, जैसे 31, 2 नंबर को कभी इंटू करके 31 आएगा नहीं, क्योंकि ये प्राइम नंबर है, ठीक है। तो इसके लिए भी एक सोल्यूशन है, एक फॉर्मूला होता है रूट अंदर 4a + 1। अगर प्लस का साइन है ना, इधर में प्लस का साइन है ना, तो +1/2, ठीक है, ये लगाएगा। तो अभी लगा रहा है, और ये a जो है वो ये जो इधर में नंबर दिया हुआ वो खुद है, तो 4 × 31 + 1 रूट का अंदर +1/2, 4 × 31 कितना होता है 124 + 1 √2 प्लस √1 √2, ठीक है। नाउ 125 = +1/2। 125 को हम लोग ऐसा लिख सकता है 5 √2 और √5, क्यों, क्योंकि 125 ऐसा नहीं है कि 25 × 5 नहीं है क्या, तो ये 25 रूट का बाहर आने से 5 नहीं होता है क्या, तो वही चीज़ किया, ठीक है। तो इसको 5 √5 + 1/2 लिख सकता है, और ऑप्शन में ये ऑप्शन है, यस, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। सिमिलरली अगर माइनस है और ये इंटू नहीं हो रहा है, देखो 19 प्राइम नंबर है, तो कोई भी नंबर 2 कंजिक्यूटिव नंबर इंटू करके 19 कभी नहीं आएगा, तो इसका भी फॉर्मूला वही है 4a + 1, लेकिन अभी इधर माइनस साइन है ना, तो इधर -1/2 करेगा, ठीक है। इसको सॉल्व करके क्या आता है आंसर हमको बताएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। इतना ही था, अच्छा क्वेश्चन था, कैसा लगा बताइए, और नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए वो भी बताइए। थैंक यू।